बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ, जहां के मालिक शिव प्रभात फेरी, जिस प्रभात फेरी का नाता रिश्ता सीधा देवलोक के साथ सीधे मिलते हैं भगवान। यही है मेरे देवों के देव मेरे महादेव की पहचान। ना बीच में है, ना कोई आएगा, ना कोई मिलवा सकता। सीधे मिलते हैं भगवान, बिन पैसे मिलते हैं भगवान। किसी का कोई पैसा नहीं लगता भगवान को मिलने, किसी का भी नहीं लगता। जितना कहते कर्म करोगे उतना फल मिलेगा, जितनी भक्ति करोगे उतनी शक्ति मिलेगी। के अंदर जो उच्च कोटि के संत, जगत गुरु शंकराचार्य, सभी महंत, अखाड़ों के अपने अपने सेवक, कितनी भक्ति करके उनके अंदर भक्ति है तो उनके पास उसकी कृपा की, महादेव की शक्ति भी है। कई प्रकार की सिद्धियां करके प्राप्ति करके, प्राप्ति प्राप्त कब चीज होती है? जब आप भक्ति में पूरी शक्ति उसकी कृपा की मिलती है। सारी देवी देवताओं ने जब युद्ध करना था, श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध करना था, भक्ति की तो शक्ति आई। श्री राम ने जब युद्ध करना था तो भक्ति की तो श्री राम आए, महादेव आए और रामेश्वर कहलाए। भक्ति की थी, जो वर मांगा वही मिला। वो भक्ति में ही तो शक्ति है। आप और हम भी सारे भारतवासी भक्ति करें। ये महाकुंभ 12 वर्ष बाद उसकी कृपा के साथ आता है। और तब इन संत महात्माओं के, नागो बाबू साधुओं के, उच्च कोटि के संतों के आपको दर्शन करने का भी मौका मिलता है। हम भी सब भारतवासी उस देवों के देव मेरे महादेव को कहता है, आत्मा ही कहीं, आत्मा गिनती भी नहीं होती होगी किसी से भी कि कितनी आत्माएं, पर सबके अंदर एक ही है परमात्मा। भगवान एक है, नाम अनेक, नाम अनेक है, भगवान एक है। डमरू वाला भी एक है, डमरू वाला भी एक है। कई बड़े देश ताकतवर वो युद्ध कराते हैं, पता नहीं अपना व्यापार करते हैं, कुछ समझ नहीं आए क्यों लड़ाई करते हैं। मेरा राष्ट्र का सेवक यही संदेश देता कि जब भी कोई समस्या का समाधान होगा तो बैठ कर ही होगा। वो राष्ट्र का सेवक क्या, मैं भी यही कहता हूं, सारे यही कहते हैं कि बैठ कर ही समस्या का हल होगा। फिर लोगों के घर, कईयों के मकान, दुकान, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, देश का नुकसान, कईयों की जान चली जाती है। क्या वो पुण्य का भागीदार? राजा ऐसा हो, ताकतवर हो तो आओ सब मिलकर उस प्रभु का नाम जपे, सिमरण करे, भक्ति करे। जैसे मेरे राष्ट्र के सेवक ने अपने पड़ोसी देश को कहा, आओ हम मिलकर गरीबी दूर करें, आओ हम मिलकर गरीबी दूर करें। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो गरीबी होते जाएंगे, आपस में मिलकर रहेंगे तो आपका भी देश के वासी सुखी रहेंगे, मेरा देश भी, क्योंकि सारा जो दौलत है इसी में ही डिवाइड होती है। जब पड़ोसी एक दूसरे से अच्छे होंगे, लेन देन चीज अच्छी होगी, सस्ती भी मिलेगी, फायदा भी दोनों घरों का होगा। लड़ते हुए इतने वर्ष हो गए, आपको क्या मिला लड़के? कितनों की जान आप वहां से भेजते हो उग्रवादियों को, क्या आपको लाभ मिलता है? याद रखना, उस प्रभु के आगे कहीं नहीं बचोगे। तुम किसी का पुण्य नहीं कर सकते तो पाप के अधिकारी हो तो पाप की सजा जरूर मिलेगी। पुण्य का फल भी मिलता है और पापियों को पापी की सजा भी जरूर मिलती है। कई देश ताकतवर अपने अभिमान में पड़ोसी देशों की पर कब्जे करते हैं और दूसरे देशों में लड़ाई के साधन बनाए रखते हैं।
अरे उनको कहो आओ मिलके हम उस कहते महाकुंभ में हम भी अपने पापों को धो लें और हम पाप ही ना करें, पुण्य करें। अब अमेरिका के अंदर नए राष्ट्रपति 20 तारीख के बाद वो संभालेंगे और मेरे राष्ट्र के सेवक की उसकी दोस्ती भी है और बड़े देशों के साथ संबंध भी बड़े अच्छे हैं। मिलकर ऐसी रूपरेखा बनाने की प्रयास करें कि हम सारे मिलकर उस प्रभु का सिमरण करें, भक्ति करें, उसकी कृपा की शक्ति उसकी कृपा के साथ आएगी, सारा संसार सुखी होगा, फिर जीव जंतु भी सब सुखी होंगे। जब ध्यान हम आपस में नहीं लड़ेंगे फिर कहां कहां किसको फायदा दे सकते हैं। भगवान कई भक्तों की तपस्या लेता है। मां पार्वती ने कहा एक भक्त गरीब है एक अमीर है, और अमीर के पास दौलत है, दौलत के नशे में वो है और वो भी वहां पर महाकुंभ पे आया हुआ है, और एक गरीब है वो भी महाकुंभ पे आया है। जो अमीर अपने हिसाब से अपने सिस्टम से गंगा में स्नान कर रहा है, वह गरीब बैठा हुआ वहां पर गंगा को देखने जा रहा है, गंगा मां का दर्शन किए जा रहा है। तो महादेव और मां पार्वती परीक्षा लेने के लिए आए। उस भक्त अमीर से कहा भेष बदल कर कि आप हमें सहायता कुछ दे सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं सहायता देने के लिए नहीं आया, मैं तो अपने पुण्य करने के लिए आया हूं, स्नान करूंगा और वो पापों से मुक्ति पाऊंगा। और जो एक भूखा जो गरीब था, गरीब बैठा हुआ, तो गरीब के पास गए, उसके पास कहते हमें बड़ी भूख लगी है, उसके पास एक रोटी थी, कहता तो ये रोटी भी भगवान अपना भेष बदल के गए। मां पार्वती साहब वो रोटी उसको दे दी भगवान की। भगवान ने फिर कहा देखो अमीर में और गरीब में कितना भाव गरीबी का भी है, पर उसका विश्वास प्रभु के साथ भी। भक्ति हो तो ऐसी हो कि सबको सुख दे पाए। हमारा प्रयास यही, अगला कर्म है कैसा कोई करता, हम अपना कर्म अच्छा करें। कर्म अच्छा करोगे तो तुम्हारे को अच्छा फल, जो उसने आपका बुरा किया तो उसको बुरे की सजा जिसको जरूर मिलेगी, क्योंकि वास के पास पुण्य बहुत है। उस पुण्य के आगे वो पाप उसको लगेगा, जो पाप करने की योजना पे आपके साथ खड़ा होगा कि मैं इसके साथ ये जुर्म करूं, ये करूं, वो भगवान देख रहा होता है। मेरे प्यारे भारतवासियों, आप और हम सब मिलकर उस 3 लोक के मालिक का सिमरण करें, उस भारत के लिए, उस भारत मां के लिए। भारत एक विश्व में विश्व गुरु कहलाए, कलयुग जाए और सतयुग आए, ऐसा हम सब मिलकर प्रयास करेंगे उस प्रभु का सिमरण करके। इस बार की प्रभात फेरियों में मेरे देवों के देव मेरे महादेव की कृपा का आशीर्वाद बना रहेगा, ये मेरा विश्वास है। उसकी कृपा के साथ 25 तारीख को हवन होगा, और हवन के आज जब से पालकी करनाल की कर्मभूमि में चली, कुछ वर्ष इंद्री, कुछ यहाँ, कुछ कुरुक्षेत्र, हमारे श्री डॉक्टर वीके सिंगला जी जो हवन यज्ञ के मुख्य जजमान, सेवक बनकर सेवक कहते मुख्य नहीं, मैं सेवक हूं। इसी तरह ही जब 26 जनवरी को होगी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस भी होगा, संविधान भी देश का उसी दिन उसकी कृपा के साथ जब भारत देश आजाद हुआ, और उसी दिन पालकी भी चलेगी। और हमारे करनाल के विधायक श्री जगमोहन आनंद जो अपना प्यारा परिचय देकर महादेव का आशीर्वाद पाएंगे और देश विदेश तक शिव प्रभात फेरी का उसकी कृपा से संकेत भी पहुंचाएंगे। मेरे महादेव कृपा करना। आप सभी प्यारे भारतवासियों को निमंत्रण भी है, जो आ सकते आप भी जाना, प्रभु के दर्शन कर लेना। ये महाकुंभ वहां भी होगा, उसकी कृपा के साथ पालकी पे भी मेरे महादेव देवों के देव आएंगे, श्री कृष्ण कन्हैया भी और राधा रानी भी, मेरी मां भी जगत जननी, वो यहीं पर आएंगी पालकी पे। ये मेरा विश्वास है। गंगा जमुना सरस्वती, गंगा महादेव की जटाओं से श्री कृष्ण पालकी पे, यमुना से रिश्ता मेरे कृष्ण कन्हैया का, और सरस्वती जो हम उसकी कृपा से मां को मुख से बुलवाती है, वो पूरे भी वो कराती है। ये मेरा विश्वास है। उसकी कृपा के साथ आप और हम सब मिलकर
देवों के देव मेरे महादेव को नमन करें और प्रार्थना करें और वंदना करें कि मेरा भारत संसार में सबसे उज्जवल हो और मेरे देवों के देव मेरे महादेव की कृपा बरसे। शिव प्रभात पर को लाइक करोगे, शेयर करोगे, पुण्य के भागीदार बनोगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।